अरे बहन, लगता है इस घर में असेब का साया है। एक के बाद एक जवान मौत हो रही। हाँ बहन, मुझे भी ऐसा लगता है। पहले सगी बहन और अब ये भी बेवा हो गई है। ना जाने इस घर को किसकी बददुआ लग गई है। बहन क्या बताऊं, नहुसियत तो पहले ही थी इस घर में। शादी हुई तो औलाद नहीं हो रही थी, तो जवाल शाह की दूसरी शादी कराई। औलाद हुई तो बीवी को घर से ही निकाल दिया। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? मैयत पे ऐसी बातें करते हैं। उठो और दफा हो मेरे घर से। जाओ उठो। क्या बात है, आज स्कूल जाने का प्रोग्राम नहीं है? सर पे पट्टी क्यों बांधी हुई है? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा रही। अल्लाह करे तू मर जाए, मेरी तुझसे जान छूट जाए। मैं मर जाऊंगी। क्या कहा तूने? है? क्या कहा? वाह, आज तो तेरे दिल में बेटी की बड़ी मोहब्बत जाग रही है। पहले तो मैं कहता था कि मैं बेटी से मिल रहा हूं तो मुझे जाने नहीं देती थी। तुझे ये पता है कि कितना मारते हैं वो? आमो, आमो, जी शाह साहब। फौजिया कहाँ है? उसको बुला के लाओ। फौजिया, फौजिया! अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है ज़वार शाह? ये देखो, अपने शौहर के कारनामे देखो, क्या करके गया हमारे साथ वो। अगर आज वो जिंदा होता ना तो अपने हाथों से उसे मारता मैं। वेलकम टू अदन रिव्यूज। जी तो दोस्तों, इस एपिसोड का आगाज कुछ यूं होता है कि डॉक्टर नवीद बहुत घबराया होता है और वो घबराते हुए मीशा को फोन करता है कि बेटा, मैंने तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। जिस पर मीशा भी हैरान हो जाती है और वो पूछती है, जी पापा बताएं, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो डॉक्टर नवीद मीशा से कहता है कि जब तुमने आमिर का कत्ल किया तो पुलिस को तुम पर शक हो चुका है और वो तुम्हारा सुराग लगाते हुए हमारे घर तक पहुंच गई। मगर तुम फिक्र मत करो, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। मैंने पुलिस को चकमा दे दिया है और तुम्हें इसलिए फ़ोन कर रहा हूँ कि तुम भी बच के रहना, क्योंकि हो सकता है पुलिस का अगला टारगेट तुम हो। तो मीशा अपने बाप से कहती है, मुझे लगता है मैं बहुत बुरी तरह फंसने वाली हूँ, क्योंकि पुलिस को जावेद के मर्डर पर भी मुझ पर ही शक है। जिस पर डॉक्टर नवीद उसे समझाता है कि बेटा, तुमने हर कदम फूंक फूंक कर रखना है ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो सकें। जिस पर मीशा डॉक्टर नवीद से कहती है कि हमें बहुत जल्द अपना काम ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मुझ पर किसी को शक नहीं था और अब पुलिस बहाने बहाने से मुझसे अजीब अजीब सवालात कर रही हैं। वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे ज़वार शाह हर बार बचा लेता है, मगर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। फ्रेंड्स, मैं इस बात पर हैरान हूँ कि जो मीशा तमाम लोगों का इतनी बहादुरी से मुकाबला कर रही है, वही पुलिस का नाम सुनकर इतना डर क्यों जाती है। दोस्तों, डॉक्टर नवीद की कॉल कट हो जाती है, जिस पर घर की मुलाजमा मीशा को बुलाने उसके कमरे में आती है और कहती है कि जल्दी चलो, तुम्हें शाह साईं बुला रहे हैं। जिस पर मीशा का रंग और भी ज़्यादा उड़ जाता है। उसे शक हो जाता है कि लगता है घर में पुलिस दोबारा आई है। मीशा मुलाजमा से कहती है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम देख नहीं रही मैं बिज़ी हूँ और तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। जिस पर मुलाजमा भी तशवीश का इजहार करती है और मीशा को घूरना शुरू कर देती है। जिस पर मीशा नाराज़ होती है और उसे कहती है, तुम मुझे क्यों देखे जा रही हो, ऐसा क्या हुआ है? तो मुलाजमा डर के कहती है, कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ, मगर तुम मेरे पीछे ज़रूर आ जाना। तो दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मीशा ज़वार शाही के बुलाने पर चली जाती है, लेकिन जब वहाँ जाती है तो पुलिस वहाँ पर इकट्ठी होकर खड़ी होती है और घर वालों से एक एक करके तफ्तीश करती है। जिस पर ज़वार शाह इंस्पेक्टर से कहता है कि तुम मीशा के साथ इतने सख्त सवाल क्यों कर रहे हो? तुम हाथ थोड़ा हौला रखो,
लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि जवार साईं, मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारा काम करने का तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि आमिर और जावेद के कातिल का पता चल जाए तो मुझे हमारा काम करने दें, वरना हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जवार शाह कहता है कि ये लोग तो पहले ही मेरी नज़रों से गिरे हुए थे और मैं मीशा से शादी करने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको ये हक नहीं देता कि आप इसके साथ इस तरह के सवालात करें। और वैसे भी मीशा का इन लोगों से क्या लेना देना, वो तो हुनैन शाह की खिदमत में लगी रहती है। आपको बिला वजह मीशा पर शक हो रहा है। और दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ रही होती है जिससे पता चल सके कि आमिर को तालाब में किसने गिराया था। तो बदकिस्मती से वहाँ पर मीशा का एक बाल मिलता है और मुलाजिम इंस्पेक्टर को बताता है कि हमें यहाँ से ये बाल मिला है। दोस्तों, ये बात तो कन्फर्म है कि वो बाल मीशा का ही है, मगर एक बात याद रखिएगा, मीशा पहले दिन से विग लगा रही है, वो अपने असली बाल जाहिर नहीं कर रही। तो हो सकता है वो बाल मीशा की विग का हो, लेकिन जो भी है बाल तो बाल होता है, और वो भी मीशा का। इतनी देर में जवार शाह आ जाता है और मीशा भी आ जाती है। तो इंस्पेक्टर जवार शाह को कुछ सबूत दिखाता है और कहता है कि देखें, मुझे यहाँ से बहुत अहम चीज़ें मिल रही हैं, बहुत जल्द इनकी फॉरेंसिक कराकर आपको रिपोर्ट पेश करूँगा। जिस पर जवार शाह अपने मुलाजिम से कहता है कि तुम इंस्पेक्टर और इनकी टीम की खिदमत करो और इनको खाना शाना खिलाओ ताकि ये लोग चले जाएं। और जवार शाह पुलिस वाले से कहता है कि मुझे बार बार आपका आना इस घर में पसंद नहीं है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस मामले को ख़त्म करें। तो दोस्तों, नेक्स्ट सीन बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें जवार शाह कुछ फाइलें और कुछ कागजात लिए हुए फौजिया को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहा होता है, जैसे कोई शख्स पागल हो जाए। फौजिया भागी भागी आती है तो क्या देखती है, वहाँ पर शुबाब और मीशा और जवार शाह बैठे होते हैं। तो जवार शाह फौजिया के सामने कुछ फाइलें फेंकता है और कहता है कि ये देखो अपने शोहर की करतूतें। तो फौजिया कहती है, ऐसा क्या कर दिया मरने वाले ने? तो जवार शाह उसे कहता है कि तुम खुद अपनी आंखों से देख लो, वरना अगर मैं बताऊंगा तो तुम समझोगी मैं आमिर पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। फौजिया इन कागजात को देखती है तो पता चलता है कि आमिर ने जवार शाह की जायदाद में कुछ हिस्सा अपने नाम करवा रखा है, और जो फैक्ट्री उसने ज़किया को दी थी वो भी जवार शाह की इजाज़त के बगैर आमिर ने अपने नाम कर रखी है। और सबसे बड़ी गलती आमिर ये करता है कि मुलाजमीन की तनख्वाहें जो एक अरसा दराज से जवार शाह देता रहा है, मगर आमिर उनको हड़प करता रहा और अपने अकाउंट्स भरता रहा। जिस पर फौजिया बहुत हैरान होती है और कहती है कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे फौजिया भी आमिर के साथ मिलकर जवार शाह की जायदाद हड़पने की कोशिश कर रही थी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सीन्स में हम देखते हैं कि फौजिया शुबाब के पास बैठी होती है और वो पागलों जैसी हरकतें कर रही होती है। वो शुबाब को कहती है कि ये मीशा एक डायन है जिसने पहले ज़किया को खा लिया, फिर जावेद की जान ले ली और अब आमिर को भी ले डूबी। तो मुझे लगता है कि अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है या मेरा हो सकता है। जिस पर शुबाब भी डर जाती है। तो फौजिया उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक मशवरा देती हूँ, हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रहे तो हमें मीशा नहीं छोड़ेगी। जिस पर शुबाब उसे कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैंने मीशा के बारे में बहुत कुछ सोच रखा है
اور بہت جلدی تمہیں خوشخبری سناؤں گی۔ مگر فوزیہ جو کہ نہ مانتی ہے کیونکہ وہ بہت ڈری ہوتی ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ میشا نے آج تک جو کچھ بھی کیا وہ بڑی ہی پلاننگ سے کیا اور اس میں کامیاب رہی۔ تو دوستو فوزیہ رونا شروع کر دیتی ہے، جس پر شباب اسے گلے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کیوں پریشان ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم دونوں مل کر اس مصیبت سے جلدی جان چھڑا لیں گے۔ تو فرینڈز نیکسٹ سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پولیس پھر سے زوار شاہ کے گھر آ جاتی ہے اور فوراً ہی میشا کو بلاتی ہے، اور زوار شاہ کے سامنے انسپیکٹر اس سے پوچھتا ہے کہ جس دن یا جس رات عامر کا مرڈر ہوا اور وہ تالاب میں گرا اس وقت تم کہاں تھی؟ تو میشا زوار شاہ کی طرف دیکھتی ہے تو زوار شاہ چپ رہتا ہے اور وہ پھر پوچھتا ہے کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ تم اس وقت کہاں تھی جب عامر تالاب میں گرا؟ تو میشا کہتی ہے میں حنین شاہ کے پاس تھی، مجھے گھر کی ملازمہ نے بتایا کہ عامر بھائی تالاب میں گر گئے ہیں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی۔ مگر انسپیکٹر اسے تشویش کی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے میشا کو جانے دیتا ہے۔ تو دوستو فوزیہ رونا شروع کر دیتی ہے، جس پر شباب اسے گلے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کیوں پریشان ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم دونوں مل کر اس مصیبت سے جلدی جان چھڑا لیں گے۔ نیکسٹ سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پولیس پھر سے زوار شاہ کے گھر آ جاتی ہے اور فوراً ہی میشا کو بلاتی ہے، اور زوار شاہ کے سامنے انسپیکٹر اس سے پوچھتا ہے کہ جس دن یا جس رات عامر کا مرڈر ہوا اور وہ تالاب میں گرا اس وقت تم کہاں تھی؟ تو میشا زوار شاہ کی طرف دیکھتی ہے تو زوار شاہ چپ رہتا ہے اور وہ پھر پوچھتا ہے کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ تم اس وقت کہاں تھی جب عامر تالاب میں گرا؟ تو میشا کہتی ہے میں حنین شاہ کے پاس تھی، مجھے گھر کی ملازمہ نے بتایا کہ عامر بھائی تالاب میں گر گئے ہیں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی۔ مگر انسپیکٹر اسے تشویش کی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے میشا کو جانے دیتا ہے۔ اور دوستو ہم اس ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کہ زوار شاہ کے گھر میں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ عامر کے مر جانے پر دعا کرنے کے لیے آتے ہیں، مگر وہاں پر ماحول ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تمام عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھو شباب کی قسمت شروع سے ہی خراب ہے، پہلے تو یہ بانجھ تھی، اس کے گھر اولاد نہ ہو سکی، پھر اس نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کر دی اور اس سے بچہ لے کر اسے گھر سے نکال دیا، اور اب دیکھو اس گھر پر تو زیادہ آفتیں ہی آفتیں ہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ شباب منحوس ہے۔ فوزیہ بھی ان لوگوں کی باتیں سن رہی ہوتی ہے اور میشا بھی ایک سائیڈ پہ کھڑی ہو کر ان باتوں کو انجوائے کر رہی ہوتی ہے۔ تو دوستو شباب کو بہت غصہ آتا ہے، وہ اپنی ملازمہ کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ان خواتین کو گھر سے باہر نکال دو اور آئندہ میں ان لوگوں کو اپنے گھر میں نہ دیکھوں، کیونکہ ان کو تمیز ہی نہیں کہ جب کسی کے گھر دعا کرنے جاتے ہیں تو اس طرح کی ذاتی باتیں نہیں کرتے۔ جس پر ملازمہ ان خواتین کو زبردستی باہر لے جاتی ہے اور گیٹ سے باہر نکال دیتی ہے۔ تو دوستو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میشا کا باپ ایک رنگین گانا گاتے ہوئے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے جو کہ سر باندھ کر بیٹھی ہوتی ہے اور میشا کو یاد کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اسے آ کر کہتا ہے تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو، تم نے آج اسکول نہیں جانا؟ تو وہ کہتی ہے کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ تو میشا کا باپ جو کہ شرابی ہے
اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ میشا کی ماں سے کہتا ہے کہ تم مجھے پیسے دے دو تاکہ میں اپنا نشہ پورا کر سکوں. تو وہ کہتی ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے جو میں تمہیں دے دوں. مگر میشا کا باپ بہت تیز ہے، وہ اس کے دوپٹے سے پیسے نکال لیتا ہے جبکہ اسے پتہ ہے کہ یہ پیسے یہیں پہ رکھتی ہیں، اور اسے کہتا ہے کہ تم میشا سے زیادہ باتیں مت کیا کرو، تم اس کو فون مت کرنا کیونکہ وہ لوگ بہت ظالم ہیں. میں نے جب بھی ان کے ملازموں سے پوچھا وہ مجھے آگے سے تھپڑ مارتے ہیں اور میری بے عزتی کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے اور تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور میں زیادہ ذلیل نہیں ہونا چاہتا، اور نہ ہی میں تمہیں اجازت دوں گا کہ تم ان کے گھر جاؤ اور اپنے سر کی پٹی اتارو. ہمیشہ منحوسوں کی طرح بیٹھی رہتی ہو، کمبخت عورت، تمہیں کچھ کام دھندہ تو ہے نہیں، گھر میں بیٹھ کر بس باتیں ہی بناتی رہتی ہو. ایسا کہہ کر پیسے لے کر چلا جاتا ہے. دوستو ہم ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کہ زوار شاہ فوزیہ اور شباب کو ڈانٹتا ہوا گھر سے نکلنے لگتا ہے تو میشا دروازے کے پاس کھڑی ہوتی ہے تو اور وہ میشا کے پاس رک جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنا اور حنین شاہ کا خیال رکھنا، میں بہت جلدی تم لوگوں کے پاس واپس آ جاؤں گا. اور میشا کے گال پر ہاتھ لگاتا ہے جس سے شباب کی تو جیسے جان ہی نکل جاتی ہے. اس کا بس نہیں چلتا کہ زوار شاہ اور میشا دونوں کا ہی گلا دبا دے، مگر وہ ایسا فوزیہ اور شباب کو دکھانے کے لیے ہی کرتا ہے تاکہ یہ لوگ ذہن بنا لیں کہ اب زوار شاہ میشا سے لازمی نکاح کرے گا اور وہ اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے. جی تو دوستو، کیا زوار شاہ اور میشا نیکسٹ ایپیسوڈ میں نکاح کر پائیں گے یا نہیں؟ اگر سوچا جائے تو زوار شاہ پہلے ہی میشا کا شوہر ہے اور یہ بات صرف میشا جانتی ہے، باقی کسی کو نہیں معلوم. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ نکاح صرف ایک بار ہوتا ہے، بار بار نکاح نہیں ہوتا. میشا زوار شاہ کے ساتھ نکاح نہیں کرے گی کیونکہ وہ پہلے ہی اس کے نکاح میں ہے، وہ اس کے ساتھ کوئی اور گیم کھیلنا چاہے گی. آپ نے کوئی نہ کوئی بات نوٹس کی ہوگی کہ جب بھی زوار شاہ میشا سے نکاح کی بات کرتا ہے تو اگلے روز میشا کچھ ایسا کام ڈال دیتی ہے جس سے زوار شاہ نکاح والی بات بھول جاتا ہے اور نئی مصیبتوں میں پڑ جاتا ہے. دوستو یہ میشا کی پلاننگ ہے، اس نے ایسا ہی کرنا ہے. زوار شاہ کو اپنی محبت کا جھانسا دے کر اسے گمراہ کر رہی ہے اور اندر ہی اندر تمام لوگوں سے اپنا بدلہ لے رہی ہے. مگر اب دیکھتے ہیں کس کی باری آتی ہے، مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور اس ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زوار شاہ میشا کو کہہ کر چلا جاتا ہے تو میشا بھی بڑے غرور سے فوزیہ اور شباب کی طرف دیکھتی ہے اور مسکراتی ہے تاکہ یہ لوگ مجھ سے جیلس ہوں اور ان کی نیندیں حرام ہو جائیں. اس کے بعد میشا بھی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور جاتے ہی اپنی ماں کو فون کرتی ہے اور اس کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا تم کیسی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میں نے آپ سے ایک کام کہا تھا، آپ نے اس کام کا کیا کیا؟ تو میشا کی ماں کہتی ہے کہ میں نے ویسا ہی کیا جیسے تم چاہتی تھی، مگر تمہارے شرابی باپ کو مجھ پر شک ہو چکا ہے. تو میشا کہتی ہے آپ نے یہ کام بہت دھیان سے کرنا ہے اور ابا جان کو اس بات کا شک نہ ہو ورنہ وہ ہم دونوں کو ہی پھنسا دے گا. جس پر میشا کی ماں کہتی ہے کہ میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ اس کو ہمارے بارے میں اور ہماری ہونے والی باتوں کے بارے میں پتہ نہ چل سکے. دوستو میشا اور اس کی ماں کے درمیان ہونے والی باتیں تھوڑا سسپینس رکھتی ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ میشا اپنی ماں سے کون سا کام کروا رہی ہے اور وہ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے، یہ تو بعد میں پتہ چل جائے گا.
अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि मीशा अपनी माँ को कहती है कि आप बेफिक्र हो जाएं, बहुत जल्द तमाम मुश्किलात हल होने वाली हैं और मैं आपको अपने साथ ले आऊँगी ताकि हम दोनों इकट्ठे रहें और हुनैन शाह के साथ रहें। जिस पर मीशा की माँ कहती है ठीक है बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस रिव्यूज़ में भी ये बात बताई थी कि मीशा का बाप एक लालची इंसान है जो अपनी ख्वाहिशों की खातिर अपनी बीवी और बेटी का भी गला घोंट सकता है। ये लोग जितना भी एहतियात कर लें बहुत जल्द फंसने वाले हैं। और मीशा का बाप भागा भागा जवार शाह के पास आ जाएगा और उसे ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा जो कि मीशा नहीं चाहती, और इस इन्फॉर्मेशन के बदले वो जवार शाह से पैसों का तकाजा करेगा। और मुझे तो ये लगता है कि अब किसी और का नंबर नहीं आने वाला बल्कि मीशा के बाप का ही नंबर आने वाला है जो कि जवार शाह के हाथों मारा जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हमें और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग दिखाया जाता है कि मीशा अब जवार शाह, शुबाब और फौजिया को छोड़कर डॉक्टर नवीद की बेटी के कातलों के पीछे लग जाती है और वो उस लड़के को तलाश कर लेती है जिसने डॉक्टर नवीद की बेटी के साथ ज़्यादती करके उसे कत्ल कर दिया। मीशा उस लड़के के साथ बहुत अजीब करती है, जैसा उसने आमिर के साथ किया। अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाया और उसे अपनी मनचाही जगह पर बुलाकर उसके साथ प्यार के दो बोल बोलकर और फिर उसे नशा देकर अपनी ही गाड़ी में बांधकर कहीं ले जाती है और जाकर उस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करती है। जिसके बाद डॉक्टर नवीद भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो दोनों मिलकर उस लड़के से अपनी बेटी का बदला लेते हैं। डॉक्टर नवीद उस लड़के से पूछता है कि मेरी बेटी मासूम थी और तुमने अपनी मोहब्बत का दावा करके उसे धोखा दिया और उसको मौत के कुएं में फेंक दिया। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी पता चले कि किस तरह किसी के साथ धोखा करके उसकी ज़िंदगी ख़त्म करते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ जवार शाह को भी मीशा पर थोड़ा थोड़ा शक हो जाता है और वो बातों ही बातों में मीशा से कहता है कि आजकल हालात बहुत ख़राब हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मेरा दोस्त कौन है और मेरा दुश्मन कौन, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर मीशा उसे अपनी बातों में उलझाकर उसका ध्यान हटा देती है और फिर से अपने निकाह की तरफ ले आती है। दोस्तों, डॉक्टर नवीद और मीशा उस लड़के को एक अनजान जगह पर रखते हैं और तशद्दुद करने के बाद उसको घर से बाहर निकाल कर गोली मार देते हैं। ये बहुत फिल्मी सीन था जब मीशा गन उठाकर मैगज़ीन चढ़ाकर उस पर गोली चलाती है और निशाना बिल्कुल परफेक्ट लगता है। ये किस्सा तो ख़त्म हुआ, एक और मुजरिम अपने अंजाम को पहुंचा और दूसरी तरफ हमारी फौजिया को कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे मीशा पर शक नहीं यकीन हो जाता है कि ये कुछ ना कुछ कर रही है और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जवार शाह के पास जाती है और उसे दिखाती है, जिस पर इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। जी तो दोस्तों, ये था आज का रिव्यू। ड्रामा डाइन की नेक्स्ट एपिसोड में और क्या क्या हो सकता है, आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। फिर मिलते हैं लेटेस्ट रिव्यू के साथ।
गुड बाय, सी यू अगेन। जी तो दोस्तों, इस एपिसोड का आगाज कुछ यूं होता है कि डॉक्टर नवीद बहुत घबराया होता है और वो घबराते हुए मीशा को फोन करता है कि बेटा, मैंने तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। जिस पर मीशा भी हैरान हो जाती है और वो पूछती है, जी पापा बताएं, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो डॉक्टर नवीद मीशा से कहता है कि जब तुमने आमिर का कत्ल किया तो पुलिस को तुम पर शक हो चुका है और वो तुम्हारा सुराग लगाते हुए हमारे घर तक पहुंच गई। मगर तुम फिक्र मत करो, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई, मैंने पुलिस को चकमा दे दिया है और तुम्हें इसलिए फ़ोन कर रहा हूँ कि तुम भी बच के रहना, क्योंकि हो सकता है पुलिस का अगला टारगेट तुम हो। तो मीशा अपने बाप से कहती है, मुझे लगता है मैं बहुत बुरी तरह फंसने वाली हूँ, क्योंकि पुलिस को जावेद के मर्डर पर भी मुझ पर ही शक है। जिस पर डॉक्टर नवीद उसे समझाता है कि बेटा, तुमने हर कदम फूंक फूंक कर रखना है ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो सकें। जिस पर मीशा डॉक्टर नवीद से कहती है कि हमें बहुत जल्द अपना काम ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मुझ पर किसी को शक नहीं था और अब पुलिस बहाने बहाने से मुझसे अजीब अजीब सवालात कर रही हैं। वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे जवार शाह हर बार बचा लेता है, मगर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। फ्रेंड्स, मैं इस बात पर हैरान हूँ कि जो मीशा तमाम लोगों का इतनी बहादुरी से मुकाबला कर रही है, वही पुलिस का नाम सुनकर इतना डर क्यों जाती है। दोस्तों, डॉक्टर नवीद की कॉल कट हो जाती है, जिस पर घर की मुलाजमा मीशा को बुलाने उसके कमरे में आती है और कहती है कि जल्दी चलो, तुम्हें शाह साईं बुला रहे हैं। जिस पर मीशा का रंग और भी ज़्यादा उड़ जाता है। उसे शक हो जाता है कि लगता है घर में पुलिस दोबारा आई है। मीशा मुलाजमा से कहती है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, तुम देख नहीं रही मैं बिज़ी हूँ और तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। जिस पर मुलाजमा भी तशवीश का इजहार करती है और मीशा को घूरना शुरू कर देती है। जिस पर मीशा नाराज़ होती है और उसे कहती है, तुम मुझे क्यों देखे जा रही हो, ऐसा क्या हुआ है? तो मुलाजमा डर के कहती है, कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ, मगर तुम मेरे पीछे ज़रूर आ जाना। तो दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मीशा जवार शाही के बुलाने पर चली जाती है, लेकिन जब वहाँ जाती है तो पुलिस वहाँ पर इकट्ठी होकर खड़ी होती है और घर वालों से एक एक करके तफ्तीश करती है। जिस पर जवार शाह इंस्पेक्टर से कहता है कि तुम मीशा के साथ इतने सख्त सवाल क्यों कर रहे हो, तुम हाथ थोड़ा हौला रखो। लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि जवार साईं, मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारा काम करने का तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि आमिर और जावेद के कातिल का पता चल जाए तो मुझे हमारा काम करने दें, वरना हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जवार शाह कहता है कि ये लोग तो पहले ही मेरी नज़रों से गिरे हुए थे और मैं मीशा से शादी करने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको ये हक़ नहीं देता कि आप इसके साथ इस तरह के सवालात करें। और वैसे भी मीशा का इन लोगों से क्या लेना देना, वो तो हुनैन शाह की खिदमत में लगी रहती है, आपको बिला वजह मीशा पर शक हो रहा है। और दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ रही होती है जिससे पता चल सके कि आमिर को तालाब में किसने गिराया था। तो बदकिस्मती से वहाँ पर मीशा का एक बाल मिलता है और मुलाजिम इंस्पेक्टर को बताता है कि हमें यहाँ से ये बाल मिला है। दोस्तों, ये बात तो कन्फर्म है कि वो बाल मीशा का ही है, मगर एक बात याद रखिएगा, मीशा पहले दिन से विग लगा रही है, वो अपने असली बाल जाहिर नहीं कर रही। तो हो सकता है वो बाल मीशा की विग का हो, लेकिन जो भी है, बाल तो बाल होता है और वो भी मीशा का। इतनी देर में जवार शाह आ जाता है और मीशा भी आ जाती है। तो इंस्पेक्टर जवार शाह को कुछ सबूत दिखाता है और कहता है कि देखें, मुझे यहाँ से बहुत अहम चीज़ें मिल रही हैं, बहुत जल्द इनकी फॉरेंसिक कराकर आपको रिपोर्ट पेश करूँगा।
जिस पर जवार शाह अपने मुलाजिम से कहता है कि तुम इंस्पेक्टर और इनकी टीम की खिदमत करो और इनको खाना शाना खिलाओ ताकि ये लोग चले जाएं। और जवार शाह पुलिस वाले से कहता है कि मुझे बार बार आपका आना इस घर में पसंद नहीं है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस मामले को ख़त्म करें। तो दोस्तों नेक्स्ट सीन बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें जवार शाह कुछ फाइलें और कुछ कागजात लिए हुए फौजिया को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहा होता है, जैसे कोई शख्स पागल हो जाए। फौजिया भागी भागी आती है तो क्या देखती है, वहाँ पर शुबाब और मीशा और जवार शाह बैठे होते हैं। तो जवार शाह फौजिया के सामने कुछ फाइलें फेंकता है और कहता है कि ये देखो अपने शोहर की करतूतें। तो फौजिया कहती है ऐसा क्या कर दिया मरने वाले ने। तो जवार शाह उसे कहता है कि तुम खुद अपनी आंखों से देख लो, वरना अगर मैं बताऊंगा तो तुम समझोगी मैं आमिर पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। फौजिया इन कागजात को देखती है तो पता चलता है कि आमिर ने जवार शाह की जायदाद में कुछ हिस्सा अपने नाम करवा रखा है, और जो फैक्ट्री उसने ज़किया को दी थी वो भी जवार शाह की इजाज़त के बगैर आमिर ने अपने नाम कर रखी है। और सबसे बड़ी गलती आमिर ये करता है कि मुलाजमीन की तनख्वाहें जो एक अरसा दराज से जवार शाह देता रहा है, मगर आमिर उनको हड़प करता रहा और अपने अकाउंट्स भरता रहा। जिस पर फौजिया बहुत हैरान होती है और कहती है कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे फौजिया भी आमिर के साथ मिलकर जवार शाह की जायदाद हड़पने की कोशिश कर रही थी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सीन्स में हम देखते हैं कि फौजिया शुबाब के पास बैठी होती है और वो पागलों जैसी हरकतें कर रही होती है। वो शुबाब को कहती है कि ये मीशा एक डाइन है जिसने पहले ज़किया को खा लिया, फिर जावेद की जान ले ली और अब आमिर को भी ले डूबी। तो मुझे लगता है कि अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है या मेरा हो सकता है। जिस पर शुबाब भी डर जाती है। तो फौजिया उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक मशवरा देती हूँ, हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रहे तो हमें मीशा नहीं छोड़ेगी। जिस पर शुबाब उसे कहती है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैंने मीशा के बारे में बहुत कुछ सोच रखा है और बहुत जल्दी तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगी। मगर फौजिया जो कि ना मानती है, क्योंकि वो बहुत डरी होती है और उसे यकीन होता है कि मीशा ने आज तक जो कुछ भी किया वो बड़ी ही प्लानिंग से किया और उसमें कामयाब रही। तो दोस्तों फौजिया रोना शुरू कर देती है, जिस पर शुबाब उसे गले लगाती है और कहती है कि तुम क्यों परेशान हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर इस मुसीबत से जल्दी जान छुड़ा लेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस फिर से जवार शाह के घर आ जाती है और फ़ौरन ही मीशा को बुलाती है और जवार शाह के सामने इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि जिस दिन या जिस रात आमिर का मर्डर हुआ और वो तालाब में गिरा उस वक़्त तुम कहाँ थी। तो मीशा जवार शाह की तरफ देखती है तो जवार शाह चुप रहता है और वो फिर पूछता है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तुम उस वक़्त कहाँ थी जब आमिर तालाब में गिरा। तो मीशा कहती है मैं हुनैन शाह के पास थी, मुझे घर की मुलाजमा ने बताया कि आमिर भाई तालाब में गिर गए हैं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। मगर इंस्पेक्टर उसे तशवीश की नज़रों से देख रहा होता है और सबूत ना होने की वजह से मीशा को जाने देता है। तो दोस्तों फौजिया रोना शुरू कर देती है, जिस पर शुबाब उसे गले लगाती है और कहती है कि तुम क्यों परेशान हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर इस मुसीबत से जल्दी जान छुड़ा लेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस फिर से जवार शाह के घर आ जाती है और फ़ौरन ही मीशा को बुलाती है और जवार शाह के सामने इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि जिस दिन या जिस रात आमिर का मर्डर हुआ
और वो तालाब में गिरा उस वक़्त तुम कहाँ थी? तो मीशा जवार शाह की तरफ देखती है तो जवार शाह चुप रहता है और वो फिर पूछता है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तुम उस वक़्त कहाँ थी जब आमिर तालाब में गिरा? तो मीशा कहती है मैं हुनैन शाह के पास थी, मुझे घर की मुलाजमा ने बताया कि आमिर भाई तालाब में गिर गए हैं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। मगर इंस्पेक्टर उसे तशवीश की नज़रों से देख रहा होता है और सबूत ना होने की वजह से मीशा को जाने देता है। और दोस्तों हम इस एपिसोड में देखते हैं कि जवार शाह के घर में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वो आमिर के मर जाने पर दुआ करने के लिए आते हैं, मगर वहाँ पर माहौल ही कुछ और होता है। तमाम औरतें एक दूसरे के साथ बातें कर रही होती हैं और कहती हैं कि देखो शुबाब की किस्मत शुरू से ही ख़राब है, पहले तो ये बांझ थी, इसके घर औलाद ना हो सकी, फिर इसने अपने शोहर की दूसरी शादी कर दी और उससे बच्चा लेकर उसे घर से निकाल दिया, और अब देखो इस घर पर तो आफतें ही आफतें हैं। हमें तो लगता है कि ये शुबाब मनहूस है। फौजिया भी उन लोगों की बातें सुन रही होती है और मीशा भी एक साइड पे खड़ी होकर इन बातों को एंजॉय कर रही होती है। तो दोस्तों शुबाब को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी मुलाजमा को आवाज़ देती है और कहती है कि इन ख़वातीन को घर से बाहर निकाल दो और आइंदा मैं इन लोगों को अपने घर में ना देखूं, क्योंकि इनको तमीज़ ही नहीं कि जब किसी के घर दुआ करने जाते हैं तो इस तरह की ज़ाती बातें नहीं करते। जिस पर मुलाजमा उन ख़वातीन को ज़बरदस्ती बाहर ले जाती है और गेट से बाहर निकाल देती है। तो दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीशा का बाप एक रंगीन गाना गाते हुए घर में दाखिल होता है और अपनी बीवी से कहता है, जो कि सर बांध कर बैठी होती है और मीशा को याद कर रही होती है। वो उसे आकर कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुमने आज स्कूल नहीं जाना? तो वो कहती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो मीशा का बाप जो कि शराबी है, उसको पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो मीशा की माँ से कहता है कि तुम मुझे पैसे दे दो ताकि मैं अपना नशा पूरा कर सकूं। तो वो कहती है